Okay, so now we can continue. So in the previous class we had seen the variations of the E on the x axis. Let us check out the variations of the E on the y axis. Let's say we have a q equal charge, you know. Let's say this is origin and this length is a, this length is a, and this is your y axis, जहाँ पे अपन को देखना है कि how does E vary on the y axis, हमको वही चेक करना है ना. और तो if I look at this one, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, that is going to be in this direction, और इन भाई साहब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा ऐसे हो गया. बोथ वुड बी इक्वल बिकॉज ऑफ द इक्वल चार्ज एंड द जो हमारा डिस्टेंस है वो दोनों का सेम ही है. अच्छा ठीक है, तो मान लो भैया कि ये थीटा है, इफ इट इज थीटा, और क्योंकि ए है और ये वाई है, दिस इज 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू हैव टू कंपोनेंट्स, one component in this direction, another of course in the vertical y direction. If it is theta, then this also has to be theta, और ये भाई साहब को हो गया e cos of theta, and this is going to be e sin theta. And because of this also we'll be having one component in this and other in this direction. So this also is going to be e cos theta because this is theta isosceles triangle के कारण, और ये आपका हो जाएगा e cos theta, और इस तरफ सेम e sin theta, तो हम लिख देते हैं 2e sin theta. ये दोनों आपस में कटकुट आ जाएगा, बरमुड़ आ जाएगा, है ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा, और उसका वैल्यू जो होगा ना वो हो जाएगा 2e sin थीटा. क्लियर है ना. सिमिलरली नीचे भी देखेंगे तो वही सिनेरियो है, द सेम सिनेरियो इज गोना बी एग्जिस्टिंग हियर एज वेल. एक हमारा इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और नेट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वही हमारे पास होने वाला है. अच्छा ठीक है, तो इस पॉइंट पे आई नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बिकॉज ऑफ इक्वल एंड इक्वल चार्जेस एट अ इक्वल डिस्टेंस, एंड एट इन्फिनिटी भी जीरो होने वाला है. यहाँ पे जीरो है और इन्फिनिटी भी जीरो है, बट बीच में कहीं ना कहीं वो उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगा. तो इफ द क्वेश्चन आस्क यू कि किस पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ ई इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, तो अपन को वो निकालना है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा ना. इन्फिनिटी पे जीरो, मिड पॉइंट पे जीरो, मैक्सिमम का होगा वो अपन को देखना है. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको पहले लिख लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं. तो ध्यान से देखोगे तो आप ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड देखें हम, तो दैट इज गोइंग टू बी 2e sin थीटा. 2e sin थीटा. अब E क्या है, E is the electric field at this point because of this charge q और this charge q, दोनों में से कुछ भी रख लो, क्या दिक्कत है. तो that is going to be 2e, आपका हो जाएगा, सॉरी इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ E कितना हो जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब साइन थीटा को लिख लो, साइन थीटा कितना हो जाएगा जी, y अपॉन a वाला पार्ट, तो दैट इज गोइंग टू बी y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोना बी 2kq y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. सो दिस इज माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड द डायरेक्शन तो मेरे को पता ही है कि किस तरफ है. अब पूछा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पॉइंट और डिस्टेंस वेयर E इज मैक्सिमम. वाई मैक्सिमम हमको पता है क्योंकि एट दिस पॉइंट, अगर इसको हम 0 0 मान लेते हैं, एट y इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एज वेल एज एट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, 0 है. सो फ्रॉम 0 to 0 बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा ना, ऊपर जाएगा 0 से इंक्रीज करेगा फिर वो डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होने वाला है. तो वी हैव टू फिगर आउट दैट पॉइंट जहां पे वो मैक्सिमम हो. क्लियर है ना क्वेश्चन. ओके, नाउ वी नो दैट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द डेरिवेटिव शुड बी 0, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी 0. यहाँ पे फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है. वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है. k इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल इज y. तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dE अपॉन dy, we will not do d upon dx. Reason being we are trying to figure out the variations of the E
विथ y नॉट x, तो d अपॉन dy शुड बी 0। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव का दो रूल आपको पता होना चाहिए। एक तो रूल होता है d अपॉन लेट्स सपोज dx ऑफ u इंटू v, वेर u एंड v आर बोथ फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि दैट इज गोना बी u dv बाई dx प्लस v du बाई dy है ना, dx। और एक और रूल होता है, रूल ऑफ जो क्वेश्चन रूल है, अगर u अपॉन v है तो दैट इज गोना बी v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा और ये डिवीजन में काम आता है। बट कभी ना कभी हमको पता चल जाता है कि ये थोड़ा आसान है कंपेयर टू दिस वन। तो बहुत टाइम पे हम ना इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट से भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। इस केस में देखें तो भाई साहब एक फंक्शन तो y ऊपर है और एक फंक्शन y का नीचे है। तो कहीं मैं लिख दूँ ऐसा, अगर मैं लिख दूँ e इज इक्वल टू 2kq, कीप इट आउट एज इट इज अ कांस्टेंट, एंड देन विल बी हैविंग y टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस 3/2, देन आई बिलीव वी शुड बी ओके विद दैट, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, आई वुड से आई एम गोइंग टू ट्रीट दिस एज u इंटू वी वाला फॉर्मेट में मैं ट्रीट कर दूंगा, इसको ऐसे ट्रीट कर देते हैं ना। तो लेट्स डू दैट। सो d अपॉन dy एज y इज अ वेरिएबल, लेट्स कीप दिस 2kq आउटसाइड, डजंट मैटर, कीप दिस y एज इट इज। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ y को विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 1, तो उसको मैं लिखने का जरूरत नहीं समझता हूँ। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 3/2 प्लस, अभी इसको कांस्टेंट रखते हैं, एज इट इज रखते हैं ना y को, दैट इज द सेकंड पार्ट, यू नो। और भैया इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3/2 तो पहले आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, 2y। हाँ बोलो बोलो, क्लियर है ना, चेक कर लो, ठीक है ना, ओके। नाउ आई वांट टू मेक इट इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं जी, है ना। अब देखो ये भाई साहब तो गया उस तरफ, हटा। इनमें से ना a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस 5/2 कॉमन लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर वैल्यू, है ना। तो कैन आई जस्ट टेक a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस 5/2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर ऑफ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जी, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब इन भाई साहब को देखो, ये हो गया आपका माइनस 2y स्क्वायर, और 2 चला गया ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हटाओ इसको, खत्म करो। तो आपका हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, दैट इज गोना बी 0। आई बिलीव इट इज ओके टू यू, है ना। नाउ दिस पार्ट जो बाहर निकल चुका है, ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि a पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, a 0 तो होगा नहीं, तो बचा क्या, इन भाई साहब को होना पड़ेगा 0, दिस फेलो हैज टू बी 0। तो यहाँ से देख लो, सिंप्लीफाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर शुड बी 0, दैट मीन्स y स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर y शुड बी प्लस और माइनस ऑफ, a तो रूट के बाहर हो जाएगा, 2 would stay inside the root. So this is the point where the electric field is going to be either maximum or minimum, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम तो होने वाला है इस पॉइंट पे, अच्छी बात है। बट हमको पता कैसे चले कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम भी तो हो सकता है ना, मिनिमम भी हो सकता है। देखो लॉजिक लगाते हैं, ऐसे तो वी कैन गो फॉर द डबल डेरिवेटिव, इसको एक और डिफरेंशिएट कर दें, तो अननेसेसरली क्यों फायदे में, मतलब अपने आप को नुकसान में रखें। यू कैन डबल डिफरेंशिएट दिस, और फिर से इसको देखोगे, you should know that कि for the maxima double derivative is lesser than 0 and for the minima double derivative is more than 0, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना जी। तो वो स्टार्टिंग में मैं बताया था इन बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वो करने से रहा, दैट इज गोना बी अ ट्रबल समथिंग फॉर अस, वो मुश्किल है। एक बात और समझ लेते हैं, कैसे लॉजिकली इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से वो 0 पे खत्म हुआ, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर की तरफ होगा ना, नीचे की तरफ होगा क्या, नहीं होगा, मतलब कि होने वाला है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, मतलब कि मिनिमम भैया इसका 0 ही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी अचीव्ड एट द सेंटर और एट इन्फिनिटी, उससे कम नहीं होने वाला है।
होगा तो ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा कहाँ पे होगा, ये होगा, मतलब कि जो पॉइंट है ना वो मिनिमम का पॉइंट नहीं है, वो मैक्सिमम का पॉइंट है। ये लॉजिक हम लगा लेंगे, और एल्स इसको डिफरेंशिएट करना चाहो, मैथमेटिक्स में जाना चाहो तो जाओ, कोई मतलब नहीं है, बट उसका यहाँ पे है ना, तो सिंपल समझते हैं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे ना आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्लियर है बच्चों, ऑल गुड, बहुत अच्छे, तो मेरे को मिल गया। अच्छा, इसी को मैं ना वाई एक्सिस को थोड़ा टिल्ड करके दिखा दूं, मतलब एक्स एक्सिस बना के ग्राफ बना दूं, बिकॉज दैट वुड बी द नॉर्मल ग्राफ दैट यू वुड सी इन द बुक्स। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसी को ऐसा ही ये पॉजिटिव वाई समझ लेते हैं और ये नेगेटिव वाई समझ लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसको इस एक्सिस पर रख लो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और ऐसा नहीं कि उस पर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। किसी वैल्यू a बाई रूट टू पे मैक्सिमम होगा, मतलब कि अगर देख लें कि दिस इज a बाई रूट टू है ना, तो और माइनस a बाई रूट टू पे नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, और जिस सेंटर पे जीरो है तो ग्राफ आपका हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, उसको टच नहीं करेगा, वो जीरो होता जाएगा ना, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। अरे यार यहाँ पर मतलब गंदगी मच गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट वेर यू गोइंग टू हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ ई मैक्स, और ये हमारा भी, ये भी दिस इज ऑल्सो द ई मैक्स बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बाकी है तो वो ई मैक्स ही है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भैया ई मैक्स का वैल्यू निकालो, तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई हियर एज a बाई रूट टू, तो उसको खत्म ही कर लो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। बाकी क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड। सो दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो ई मैक्स हो जाएगा ना, ई मैक्स वो वहां पे पुट कर दो है ना। सो 2k³ वाई की जगह रख दो, a बाई रूट टू अपॉन आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 का होल क्यूब बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा वो। तो दैट इज गोना बी 2k³ और a हो गया आपका, और रूट टू हम गोना ब्रिंग इट डाउन, और नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 3 3a स्क्वायर, और ये भाई साहब हो जाएगा 2 का 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको वी कैन इजीली सिंप्लीफाई, तो चलो भी कर लेते हैं। सो 2k³ टाइम्स ऑफ a, और ये रूट 2 कैंसिल करेगा इसको, तो इधर ही कर देते हैं ना। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 का रूट है और ऊपर से क्यूब है, मतलब कि ऊपर ले जाएंगे तो 2√2 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा आपका 27, तो 3√3a³ हो जाएगा, करेक्ट है ना, देख लो 27 का रूट क्या होता है, 27 का रूट हो जाएगा 3√3 और a³ हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होकर क्यूब कर देगा उसको है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी भैया हमारा कटपिटा के हो जाएगा, स्क्वायर हो गया वो, और तो कुछ कटने से रहा, ए √2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 4 हो गया, सो 4/3√3k³ अपॉन a स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्स, ये हमारा ई मैक्स का वैल्यू है, जो कि इसका वैल्यू है ना, वो इसका वैल्यू है। ऑल गुड, ठीक है, इसको फटाफट अब नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो।